मनुष्य श्रद्धा से बनता है। अगर किसी मनुष्य की श्रद्धा ही गलत दिशा में चली जाए तो क्या उसका ज्ञान उसे बचा पाएगा? अगर कोई पूरी निष्ठा से पूजा कर रहा हो लेकिन भीतर अहंकार हो तो क्या वह साधना उसे मुक्त करेगी? और क्या कारण है कि एक ही संसार में रहने वाले लोग अलग अलग दिशाओं में जीते हैं? कोई सत्य की ओर बढ़ता है, कोई केवल इच्छाओं में भटकता है और कोई अज्ञान में डूबा रहता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के भीतर भी यही जिज्ञासा उठी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 इसी रहस्य को सुलझाने का उपदेश है। अर्जुन पूछते हैं, ये शास्त्र विदमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धायान्विता तेसाम निष्ठा तो का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। हे योगेश्वर, जो लोग शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा से यजन करते हैं उनकी निष्ठा कैसी मानी जाए? क्या वह सात्विकी है या राजसी है या वह तामसी है? भगवान कहते हैं, हे पार्थ, त्रिविधा भवती श्रद्धा स्वभावजा। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। और सुनो अर्जुन, श्रद्धा में योयम पुरुषः, मनुष्य श्रद्धा से ही बनता है। यो यच्छ्रद्धः स एव स, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही बन जाता है। हे पार्थ, मनुष्य बाहर से नहीं बदलता, वह भीतर से बदलता है। और जिसे वह सत्य मान लेता है धीरे धीरे वह उसी का रूप धारण कर लेता है। और अगर श्रद्धा शुद्ध है तो जीवन ऊपर उठता है। अगर श्रद्धा इच्छाओं से भरी है तो मन भटकने लगता है। और यदि श्रद्धा अज्ञान में डूब जाए तो चेतना नीचे गिरने लगती है। अब भगवान श्रद्धा के 3 रूप समझाते हैं। योगेश्वर कहते हैं, हे अर्जुन, यजन्ते सात्विका देवान। सात्विक मनुष्य देव भाव की ओर बढ़ता है। उसका मन प्रकाश चाहता है, शांति चाहता है और सत्य चाहता है। यच्छर चांसी राजसा, राजसी मनुष्य शक्ति चाहता है, प्रभाव चाहता है, मान चाहता है। उसकी पूजा भी इच्छा से भरी होती है। प्रेतान भूत गणांश चान्य यजन्ते तामसा जनाः। तामसी मनुष्य भय में जीता है, अंधकार में उलझता है, वह सत्य नहीं खोजता, वह केवल डर से संचालित होता है। अब भगवान एक गहरी चेतावनी देते हैं। योगेश्वर कहते हैं, हे पार्थ, कुछ लोग अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते, ऐसा घोर तप करते हैं जो शास्त्र सम्मत नहीं है। दंभा अहंकार संयुक्ता, वे दंभ और अहंकार से भरे होते हैं। काम राग बलान्विता, उनके भीतर इच्छा, आसक्ति और जिद छिपी रहती है। कर्ष्यंता शरीरस्थम, वे शरीर को कष्ट देते हैं और उसे ही साधना समझ लेते हैं। लेकिन हे अर्जुन, यह साधना नहीं है, यह अज्ञान है। क्योंकि माम चैवांता शरीरस्थम, वही परम तत्व शरीर के भीतर भी स्थित है। यानी भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, जहां अहंकार है वहां साधना नहीं हो सकती, जहां दंभ है वहां शुद्धि नहीं हो सकती। क्योंकि सच्चा तप मनुष्य को कठोर नहीं बनाता, उसे सरल बनाता है। फिर अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, क्या भोजन भी चेतना को प्रभावित करता है? अब भगवान आहार का रहस्य बताते हैं। योगेश्वर कहते हैं, हाँ पार्थ, आहार स्तप्ति सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। आहार भी 3 प्रकार का होता है। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विविर्धना। जो भोजन आयु बढ़ाए, सत्व बढ़ाए, बल और आरोग्य दे। रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृदय, जो सरल, स्निग्ध, स्थिर और हृदय प्रिय हो वह सात्विक है। हे अर्जुन, जैसा भोजन वैसा मन, और जैसा मन वैसा चिंतन, और जैसा चिंतन वैसा ही जीवन। इसलिए आध्यात्मिकता केवल ध्यान ही नहीं है, जीवन का प्रत्येक कर्म आध्यात्मिक है। राजसी भोजन का अर्थ यह है, भगवान कहते हैं, कट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः। जो भोजन अत्यधिक तीखा, खट्टा, नमकीन और उत्तेजक हो वह राजसी है। दुख शोकामय प्रदाह, क्योंकि वह दुख, शोक और रोग उत्पन्न करता है। और अब तामसी भोजन का अर्थ बताते हैं। यात यामम गतरसम पूति पर्युषितम चयत,
जो बासी भोजन, सड़ा भोजन, जो रसहीन भोजन है, जो उसे खाता है, उच्चिष्टमपि चामेध्यम, जो अशुद्ध और जीवनहीन हो वह तामसी है। क्योंकि मनुष्य केवल विचारों से नहीं बनता, उसका भोजन भी उसकी चेतना को गढ़ता है। अगर भीतर शांति चाहिए तो जीवन को भी शुद्ध करना होगा। अब भगवान यज्ञ का रहस्य बताते हैं। भगवान कहते हैं, अफलाकांक्षी वीर्यज्ञो विद दृष्टो य इज्जते, जो यज्ञ बिना फल की इच्छा के विधि के अनुसार कर्तव्य भाव से किया जाए वही सात्विक है। हे अर्जुन, जहां कर्म में समर्पण है लेकिन स्वार्थ नहीं, वही यज्ञ आत्मा को ऊपर उठाता है। लेकिन अभिसंधाय तो फलम दंभार्थमपि चैवयत, जो यज्ञ फल दंभ के लिए किया जाए वह राजसी है। और विधहीन मसष्टान्नम मंत्रहीन मद दक्षिणम, जो बिना विधि, बिना श्रद्धा, बिना जागरूकता के हो वह तामसी है। अब स्वयं से पूछो कि मेरी श्रद्धा कैसी है? क्या मैं सत्य के लिए जी रहा हूं या केवल इच्छाओं में भटक रहा हूं? क्योंकि मनुष्य वही बन जाता है जिसे वह भीतर से सत्य मान लेता है। और आगे भगवान तप और दान का रहस्य बताएंगे, जहां स्पष्ट होगा कौन सा त्याग आत्मा को मुक्त करता है और कौन सा अहंकार को और मजबूत कर देता है। साधना वही है जो तुम्हारे भीतर को बदल दे। क्या हर तपस्या मनुष्य को पवित्र बना देती है? और क्या हर मौन शांति होता है? क्या हर दान पुण्य बन जाता है? और क्या कारण है कि कुछ लोग साधना करके विनम्र हो जाते हैं और कुछ साधना करके और अधिक अहंकारी हो जाते हैं? कुरुक्षेत्र में अर्जुन अब और गहराई से सुन रहे थे, क्योंकि भगवान अब साधना का बाहरी नहीं भीतरी अर्थ समझाने वाले थे। अर्जुन पूछते हैं, हे योगेश्वर, यदि श्रद्धा और यज्ञ भी 3 प्रकार के हैं तो तप और दान का वास्तविक स्वरूप क्या है? कौन सा तप आत्मा को शुद्ध करता है और कौन सा मनुष्य को ब्रह्म में डाल देता है? फिर योगेश्वर कहते हैं, हे पार्थ, तप केवल शरीर को कष्ट देना नहीं है, तप वह है जो मनुष्य को भीतर से निर्मल कर दे, वही शरीर का तप है। फिर भगवान कहते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देव द्विज गुरु और ज्ञानी जनों का सम्मान, शौच मार्जवम, शुद्धता और सरलता, ब्रह्मचर्यम हिंसा च, इंद्रिय संयम और अहिंसा, शरीरम तप उच्यते, यही शरीर का तप है। हे अर्जुन, सच्चा तप मनुष्य को कठोर नहीं बनाता, उसे विनम्र बनाता है। जहाँ जीवन में शुद्धता आने लगे, जहाँ व्यवहार सरल होने लगे और इंद्रियां शांत होने लगे, वहीं तप आरंभ होता है। लेकिन यदि तप के बाद भी क्रोध बना रहे, अहंकार बना रहे, तो समझना साधना अभी बाहर ही घूम रही है। फिर योगेश्वर कहते हैं, अनद्वेग कर्म वाक्यम, ऐसी वाणी जो किसी के भीतर व्यर्थ उद्वेग न उत्पन्न करे, सत्यम प्रिय हितम चयत, जो सत्य भी हो, प्रिय भी हो और कल्याणकारी भी हो, स्वाध्याय व्यासनम चैव, और सत्य का निरंतर चिंतन, वांग्यम तप उच्यते, यही वाणी का तप है। भगवान बताते हैं, हे पार्थ, मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसकी वाणी में प्रकट होता है। जब भीतर अशांति होती है तो शब्द कठोर हो जाते हैं। जब भीतर अहंकार होता है तो वाणी दूसरों को छोटा दिखाने लगती है। लेकिन जहाँ चेतना शांत होती है वहाँ शब्दों में करुणा उतर आती है। केवल सत्य बोलना पर्याप्त नहीं है, सत्य ऐसा होना चाहिए जो जागृति लाए, भराव लाए, घाव नहीं दे। फिर भगवान कहते हैं, मनः प्रसाद सौम्यत्वम, मन की प्रसन्नता और सौम्यता, मौन मात्म विनिग्रह, मौन और आत्म संयम, भाव संशुद्धि रित्येतत, भावों की शुद्धि, मानसम तप उच्यते, यही मन का तप है। क्योंकि मन का तप सबसे सूक्ष्म है और सबसे कठिन भी। मौन का अर्थ केवल चुप रहना ही नहीं है, मौन का असली मतलब है भीतर के शोर का शांत हो जाना। जब इच्छाएं शांत होने लगें, प्रतिक्रियाएं कम होने लगें, परिस्थितियां मन को हिलाना बंद कर दें, तब मन तप में प्रवेश करता है।
और अब भगवान तप के 3 भेद बताते हैं। योगेश्वर कहते हैं श्रद्धया परया तप्तम अफलाकांक्षी भिर्युक्तैः। जो तप श्रद्धा से और बिना फल की इच्छा के किया जाता है वही सात्विक तप है। भगवान बताते हैं हे पार्थ, जहाँ तप आत्मशुद्धि के लिए हो वहाँ सात्विकता प्रकट होती है। ऐसा साधक संसार को बदलने नहीं निकलता, पहले स्वयं को बदलता है। सात्विक तप का असली अर्थ यही है। फिर भगवान राजसी तप कहते हैं सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्बेन चैवयत। जो तप सम्मान मान और पूजा कुछ पाने के लिए किया जाए वह राजसी तप है। भगवान बताते हैं अर्जुन, यह सबसे सूक्ष्म जाल है। मनुष्य बाहर से साधक दिखाई देता है लेकिन भीतर चाहता है लोग उसे महान कहें। ऐसी साधना आत्मा को मुक्त नहीं करती, केवल अहंकार को नया वस्त्र पहना देती है। और अब भगवान तामसी तप बताते हैं। भगवान कहते हैं मूढ़ ग्राहे णात्मनो यत पीड़या क्रियते तपः। जो तप अज्ञान से स्वयं को पीड़ा देकर किया जाए, परस्योत्साद नार्थम वा, या दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए किया जाए, वह तामसी है। क्योंकि जहां करुणा नहीं वहां साधना नहीं। जो तप मनुष्य को कठोर बना दे वह आत्मा को ऊपर नहीं उठाता। फिर अर्जुन दान का रहस्य पूछते हैं, हे प्रभु, दान कब शुद्ध माना जाता है? योगेश्वर बताते हैं दातव्य मिति यद्दानम दीयतेनुपकारिणु। जो दान इस भाव से दिया जाए दान देना उचित है और बदले की इच्छा न हो वही सात्विक दान है। देशे काले च पात्रे च, जो उचित समय उचित स्थान और योग्य पात्र को दिया जाए वही शुद्ध है। हे अर्जुन, सच्चा दान वस्तु का नहीं है, अहंकार का त्याग है। जहाँ देने वाला यह अनुभव करे कि मैं केवल माध्यम हूँ, वही दान पवित्र हो जाता है। और अब भगवान राजसी दान बताते हैं प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः। जो दान बदले की आशा से दिया जाए वह राजसी है। ऐसा दान व्यापार है। फिर भगवान तामसी दान बताते हैं यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते। जो दान आदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते। जो दान अनुचित समय अयोग्य व्यक्ति को असत्य कृतम ज्ञातम, तिरस्कार और अपमान के साथ दिया जाए वह राजसी है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, साधना का उद्देश्य संसार को प्रभावित करना नहीं है, स्वयं को शुद्ध करना है। अगर तप के बाद भी भीतर अशांति है तो तप अधूरा है। अगर दान के बाद भी मैं बचा हुआ है तो दान अधूरा है। अब स्वयं से पूछो कि मेरी साधना मुझे कैसा बना रही है? क्या मैं भीतर से शांत हो रहा हूँ या केवल धार्मिक दिखाई देना चाहता हूँ? क्योंकि धर्म का अर्थ पहचान नहीं है, चेतना की शुद्धि है। और अब भगवान ओम तत्सत का अंतिम रहस्य बताएंगे, जहाँ कर्म साधना और आत्मा एक हो जाते हैं। और ओम तत्सत कर्म को परम सत्य से जोड़ने का रहस्य बताया जाएगा। अगर हर कर्म बंधन बना सकता है तो मनुष्य मुक्त कैसे होता है? अगर पूजा में भी अहंकार आ सकता है तो शुद्ध कर्म संभव कैसे है? कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन अब उस अंतिम बिंदु पर पहुंच चुके थे जहां प्रश्न केवल धर्म का नहीं था, प्रश्न था कर्म को परम सत्य से जोड़ने का। अर्जुन पूछते हैं हे योगेश्वर, यदि श्रद्धा तप और दान तीनों शुद्ध और अशुद्ध हो सकते हैं तो मनुष्य अपने कर्म को पूर्ण रूप से पवित्र कैसे करे? योगेश्वर कहते हैं हे पार्थ, अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूँ जिससे कर्म बंधन नहीं रहता। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण स्त्रिविधि स्मृतः। ओम तत्सत, ये ब्रह्म के 3 संकेत हैं। ओम का रहस्य क्या है? योगेश्वर कहते हैं तस्मादो मृत्युदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया। इसलिए यज्ञ दान और तप ओम का स्मरण करके प्रारंभ किए जाते हैं। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, ओम केवल ध्वनि नहीं है,
यह स्मरण है। स्मरण किस बात का? कि जीवन का केंद्र मैं नहीं हूँ, एक ही परम चेतना सबके पीछे कार्य कर रही है। जब साधक ओम के भाव से कर्म करता है तब धीरे धीरे उसका अहंकार पिघलने लगता है। वह समझने लगता है कि मैं करता नहीं हूँ, मैं केवल माध्यम हूँ। भगवान फिर कहते हैं, तत्व का भाव लेकर फल की इच्छा छोड़े बिना यज्ञ तप और दान शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि बंधन कर्म से नहीं बनता, बंधन मेरा से बनता है। जब मनुष्य कहता है मेरा ज्ञान, मेरी सफलता, मेरी साधना, तभी अहंकार जन्म लेता है। लेकिन तत्व का अर्थ है सब उसी का है, और जिस दिन यह अनुभव भीतर उतर जाता है उसी दिन मन हल्का होने लगता है। अब सत्य का रहस्य समझो। सद्भावे साधुभावे च सदित्येत प्रयुज्यते। सत्य का प्रयोग सत्य और श्रेष्ठ भाव में होता है। प्रशस्ते कर्मणि तथा, जो कर्म सत्य और शुद्धता में स्थित हो वही सत्य है। क्योंकि हे अर्जुन, सत्य केवल सत्य बोलना नहीं है, सत्य में जीना है। जहाँ भीतर और बाहर अलग न रहे, जहाँ दिखावा समाप्त हो जाए, जहाँ साधना वास्तविक बन जाए, वहीं सत्य प्रकट होता है। अब भगवान साधना का अंतिम रहस्य बताते हैं। यज्ञ तपसी दाने च स्थिति सदिति चोच्यते। यज्ञ तप और दान में स्थिरता हो तब वही सत्य है, और कर्म चैव तदर्थीयम सदित्य वा विभीयते। जो कर्म परम सत्य के लिए किया जाए वही वास्तव में पवित्र है। क्योंकि जब तक कर्म केवल संसार के लिए है तब तक थकान है, अपेक्षा है, भय है। लेकिन जब वही कर्म परम सत्य को समर्पित हो जाता है तब वह साधना बन जाता है। अब योगेश्वर श्री कृष्ण अंतिम चेतावनी देते हैं। अश्रद्धया युतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत्। जो यज्ञ दान तप बिना श्रद्धा के किया जाए असदित्युज्यते पार्थ। न इस लोक में उसका कल्याण होता है, न आगे कल्याण होता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, संसार कर्म को देखता है लेकिन परमात्मा भावना को देखता है। अगर भीतर श्रद्धा नहीं तो सबसे बड़ा धार्मिक कर्म भी खाली है, और यदि भीतर समर्पण है तो छोटा सा कर्म भी साधना बन जाता है। अब पूरे अध्याय 17 का संपूर्ण सार समझो। मनुष्य अपनी श्रद्धा से निर्मित होता है। जैसी श्रद्धा वैसा चिंतन, जैसा चिंतन वैसा कर्म, और जैसा कर्म वैसा ही जीवन हो जाता है। यदि श्रद्धा सात्विक हो जाए तो भोजन शुद्ध हो जाता है, वाणी शुद्ध हो जाए तो मन शांत होने लगता है, कर्म समर्पण बन जाते हैं और धीरे धीरे पूरा जीवन साधना बन जाता है। क्योंकि यज्ञ का अर्थ है अहंकार का समर्पण, तप का अर्थ है भीतर की शुद्धि, दान का अर्थ है मेरा का त्याग, और ओम तत्सत का अर्थ है जीवन को परम सत्य से जोड़ देना। मनुष्य संसार से नहीं बंधा, वह अपनी आसक्ति से बंधा है। जब श्रद्धा शुद्ध हो जाती है तब साधना बोझ नहीं रहती, तब कर्म बंधन नहीं रहते, तब जीवन संघर्ष नहीं लगता। फिर मनुष्य संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त हो जाता है, शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और जिस दिन यह अनुभव जाग जाता है सब उसी से है, सब उसी में है, सब उसी को समर्पित है, तब उसी दिन अध्याय 17 का रहस्य पूर्ण हो जाता है। यही श्रद्धात्रय विभाग योग का संपूर्ण आध्यात्मिक सार है। मित्रों, वीडियो को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।